आदाब और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत सरकार ने मंगलवार को सेना भर्ती के लिए एक नई योजना की घोषणा की, जिसका नाम अग्निपथ योजना रखा गया। इस योजना के तहत भारत सरकार युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करेगी। इस योजना के तहत जितने भी लोगों की भर्ती भारत सरकार करेगी, उसमें से 25% युवाओं को ही आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, जबकि बाकी लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब जैसे ही इस बात की खबर बाहर सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को पता चली, उनका गुस्सा अंगार का रूप ले लिया और वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में युवाओं ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और जगह जगह आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया। ये पहला मौका था जब भारत सरकार सेना में इस तरह की भर्ती प्रक्रिया को लेकर आ रही थी, लेकिन युवाओं को इस तरह के गुस्से को देखते हुए सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जो सेना में इस तरह की भर्ती प्रक्रिया को लेकर आई है। इससे पहले भी कई ऐसे देश हैं जो इस प्रक्रिया के तहत सेना में युवाओं की भर्ती कर रहे हैं। आपको यहाँ एक बात बता दें कि कुछ देश के कानून में लिखा है कि वहां के युवाओं को कुछ सालों के लिए सेना में अपनी सेवा देनी होगी, उसके बाद वो कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन अपने देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। अब उन देशों की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है इजराइल का। इजराइल में चाहे मर्द हो या फिर औरत, सभी को सेना में अपनी सेवा देना अनिवार्य है। मर्दों के लिए 3 साल और महिलाओं के लिए 2 साल। इजराइल के अलावा दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, सीरिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया और स्वीडन में सेना में सेवा देना अनिवार्य है। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि स्वीडन में 2010 में सेना में सेवा देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन साल 2017 में फिर से इसे शुरू करने के लिए मतदान किया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक 8000 पुरुष और महिलाओं को सेना की सेवा के लिए लिया जाएगा। तो ये थे कुछ देशों के नाम जहां कानूनी तौर पर आपको सेना में अपनी सेवा देनी ही पड़ती है, चाहे आप मर्द हो या फिर औरत। लेकिन अपने देश भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन सरकार ने एक योजना बनाई है जिसमें युवा अपनी मर्जी से सेना में 4 साल के लिए अपनी सेवा दे सकते हैं और उसमें से 25% युवाओं को 4 साल से आगे सेना में अपनी सेवा को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा और बाकी लोगों को सेवा छोड़नी पड़ेगी। तो ये थी अग्निपथ योजना से जुड़ी कुछ बातें और उन देशों का भी जिक्र जहां पहले से इस तरह की योजना चल रही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अग्निपथ योजना से क्या समझ आया, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों और जानकारी के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।